दोस्तों जरा सोचिए, अगर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूरी पर भी आपकी दुकान सुरक्षित नहीं है तो फिर आखिर सुरक्षित कौन है? मेरा नाम हिलाल अहमद है। मैं गोपीगंज का निवासी हूँ, कुरियारी मोहन। मेरा जीटी रोड पे HBI बिग बाजार के नाम से फर्म है। मैं सुबह 9:20 पे घर से निकला हूँ, तो मैं जब आया था मैंने देखा कि मेरे दुकान का छोटा वाला शटर जो है वो चोरों ने तोड़ के यहाँ से सारे नकदी गायब कर दिए हैं और शटर को उठा दिए हैं। और फिर मैं आया अंदर तो फ़ोन किया, SHO साहब को फ़ोन किया, अपने यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री कान जायसवाल जी को फ़ोन किया। सब लोग आए हैं। यहाँ से हमारे 3,24,000 रुपये की चोरी हुई है यहाँ पे। और ये मेन GT रोड पे है दुकान, यहाँ से बहुत दूर पे नहीं है थाना चौकी। यहाँ पे मेरी दुकान बहुत पुरानी दुकान है, आज से नहीं 15-20 साल से दुकान यहाँ पे चल रही है। भदोही के गोपीगंज से जो खबर सामने आई है उसने कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस चौकी से महज सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर बड़े चौराहे के पास स्थित HBI बिग बाजार नाम की कपड़े की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर आए, पूरी तैयारी के साथ आए और दुकान का शटर नहीं बल्कि शटर के बगल का हिस्सा काटकर अंदर घुस गए। इसके बाद सीधे कैश काउंटर तक पहुंचे और वहां रखे 3,24,000 रुपए लेकर आराम से फरार हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस चौकी इतनी नजदीक है तो क्या चोरों को किसी का डर नहीं रहा? क्या रात की गश्त सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें पुलिस का भी डर नहीं और ना खौफ है? दुकानदार हिलाल अहमद जब गुरुवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो सामने एक नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दुकान टूटी हुई थी और लाखों रुपए की नकदी गायब थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के निर्देश दिए और जल्द खुलासे का आश्वासन दिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ एक चोरी का नहीं है। वहीं व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल का कहना है कि पिछले 1.5 महीने में नगर में कई दुकानों को मकानों में चोरी हो चुकी है। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे और उच्च अधिकारियों से शिकायत भी करेंगे। हमें भी आज बाबू भाई के द्वारा सूचना मिली, वो शायद दिल्ली में है, वो फोन किए तो हम मौके पर तुरंत आए। तुरंत SHO को फोन किए कि यहाँ पे लगातार नगर में चोरियां हो रही हैं, आप जो है इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मौके पे हम आए, उसके बाद देर हो रहा था, CO साहब को हमने फोन किया कि अभी तक मौके पर पुलिस नहीं आई है। इधर भी इस नगर में चोर काफी सक्रिय हैं। नगर में हम समझते हैं 10 रोज के अंदर 3 से 4 चोरियां GT रोड पर हुई हैं। अब पुलिस जो है इस समय कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनसे कहा जा रहा है मैं चोर को पकड़ लिया हूँ, जेल भेजा हूँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी सुरक्षित कैसे रहें, भय मुक्त व्यापार कैसे करें। पुलिस की ड्यूटी यहाँ पर बड़ी चौराहे पर लगी है, कांवरियों की वजह से 150 मीटर पे चौकी है, थाना है 300 मीटर पे, और इस तरह चोरियां आ रही हैं तो हमारे व्यापारियों में भय व्याप्त है। मैं अपना व्यवसाय कैसे करूं, चोरों से कैसे सुरक्षित करूं, इसी को लेकर जो है हम लोग यहाँ पे आए हैं। अभी पता चला है कि 3,24,000 रुपया कैश बात से चोरी हुआ है और चोर एकदम इस समय निष्क्रिय चोरी कर रहे हैं, माने एकदम चोर, कोई उनको भय नहीं है प्रशासन का। इस तरह से चोरी हो रही है हमारे नगर में, इसी को लेकर हम आए हैं। अगर ये चोरियां नहीं रुकी तो हम हफ्ते 10 दिन के अंदर व्यापारियों के साथ प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे पुलिस प्रशासन की। नहीं, साइकिल हमारी बरामद नहीं हुई, हमारी भी चोरी हुई थी, साल भर हो गया साइकिल चोरी, भतीजे की साइकिल चोरी हुई। उसमें हमने लिख कर भी दिया, हमने कहा था कि अगर हमारी साइकिल बरामद नहीं तो मैं पुलिस के खिलाफ अभियान छोड़ूंगा। तो उसके बाद पुलिस एक तरह से पूरी निष्क्रिय पड़ी है, अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग अगर चोरियां नगर में नहीं रुकी तो हम लोग व्यापारियों के साथ पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। नगर में जितनी चोरियां हो रही है सुनने में आ रहा है कि FIR भी दर्ज करने में आनाकानी की जा रही है थाने पर। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा किया गया किसी भी व्यापारी के साथ, ये अगर उनकी FIR नहीं दर्ज हो रही तो हम लोग व्यापक प्रदर्शन करने को बाध्य। अब सवाल प्रशासन से, आखिर कब तक व्यापारी अपनी मेहनत की कमाई यूं ही चोरों के हवाले करते रहेंगे? कब तक पुलिस सिर्फ आश्वासन देती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल,
अगर पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर भी लाखों की चोरी हो सकती है तो फिर आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे माने? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं इमरान अंसारी और आप देख रहे थे मिसिंग न्यूज इंडिया।